छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही हाथियों की मौत पर सरकार गंभीर नजर आ रही है, तो दूसरी ओर मौतें थम नहीं रही है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र के छाल रेंज में फिर एक नर हाथी की मौत हो गई। बीते 10 दिनों में ये प्रदेश में हाथी की 6वीं मौत है। घटना बहरामार इलाके की है और आज सुबह गांव के बाहर एक किसान के खेत से 200 मीटर की दूरी पर लोगों ने हाथी के शव को देखा। इसके बाद वन अमले को सूचना दी गई। अब तक मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि हाथी की मौत करंट से हुई है। मृत हाथी की पहचान भी अभी तक नहीं हुई है। आशंका है कि यह वही उत्पाती गणेश हाथी है जिसने पिछले 1 साल से धर्मजयगढ़ और कोरबा वन परिक्षेत्र में उत्पात मचाया। गणेश अब तक तकरीबन 18 लोगों की जान भी ले चुका है। इसके बाद गणेश को ट्रैंक्विलाइज कर तिमोर पिंगला ले जाने की कोशिश भी बीते साल की गई थी, लेकिन वन अमले को चकमा देकर गणेश हाथी जंगल की ओर भाग गया था। वन अमला मृत हाथी की पहचान करने में जुटा हुआ है। बता दें कि बीते 10 दिन में छत्तीसगढ़ में 6 हाथियों की मौत हो चुकी है। सरगुजा संभाग में 3 मादा हाथियों की संदेहास्पद मौत, धमतरी में 2, धमतरी में भी 1 हाथी ने दम तोड़ा था। तो वहीं धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र में ही 3 दिन में ये हाथी की दूसरी मौत है। इस खबर पर हमारे सहयोगी अविनाश पाठक इस वक्त रायगढ़ से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अविनाश, लगातार मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। हाथी की मौत का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन ये वही उत्पाती हाथी माना जा रहा है। क्या इस हाथी की पहचान हो पाई है और आखिरकार क्या वजह वन विभाग बता रहा है इसकी मौत के पीछे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक जिस हाथी की मौत हुई है उसकी पहचान नहीं की जा सकी है। ये आशंका जताई जा रही है कि गणेश हाथी हो सकता है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, आपको अपने कैमरा पर्सन कहूंगा तस्वीरें आपको दिखा। देखिए, आपको ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, एक मृत हाथी का शरीर जो आपको नजर आ रहा है, ये वही वो जगह है बहरामार की जहाँ पे हाथी का शव आज सुबह मिला है और अभी तक इसकी शिनाख्त जो है वो नहीं हो पाई है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि ये हाथी गणेश हो सकता है जो लगभग पिछले 1 सालों में 18 लोगों की जानें ले चुका है। लेकिन पहचान के लिए अभी एक्सपर्ट्स यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। सीएफ फॉरेस्ट है वो पहुंच चुके हैं, पीसीसीएफ आने वाले हैं। उसके बाद सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। फिलहाल वन अमला यहाँ पे पहुंचा हुआ है। पंचनामे के बाद पीएम की कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल अधिकारी कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि शायद करंट से मौत हो सकती है, क्योंकि 2 दिन पहले भी धर्मजयगढ़ क्षेत्र में करंट से एक हाथी की मौत हुई थी। अभी इस मामले में इसलिए स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है क्योंकि कोई घाव के निशान यहाँ पे नहीं मिले। लेकिन जिस जगह पे हाथी का शव मिला है, कटहल का पेड़ था, कटहल हाथी आधा खाया है कटहल को हाथी ने, उसके बाद वहीं पे उसकी डेड बॉडी मिली है। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इस बात की आशंका जताई जा रही है कि शायद करंट से इसकी मौत हो सकती है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी भी इस हाथी के शव को पहले पीएम किया जाएगा, एक्सपर्ट्स आएंगे, पीएम होगा और पीएम के बाद फिर इसके बाद जो आगे की कार्रवाई की जाएंगी। फिलहाल पीसीसी अब यहाँ पहुंचने वाले हैं, ये बात कही जा रही है। उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। बिल्कुल अविनाश, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। इस वक्त यहाँ पर मृत हाथी मौजूद है। अविनाश, बीते 3 दिनों में ये दूसरी मौत है हाथी की, और जिस तरीके से अब शासन प्रशासन भी इसे लेकर चिंतित है, लगातार विपक्ष भी हमलावर है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या इन हाथियों को कोई मार रहा है? देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये है कि इस तरह की घटनाएं आम रही हैं। रायगढ़ जिले की बात करें, जैसे परसों की घटना की बात करें, परसों इसी रेंज में एक हाथी की मौत हुई थी, करंट से मौत हुई थी और अवैध हुकिंग किया गया था। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसके पहले भी करंट से ही हाथियों की मौत हुई है। कुछ शिकार के मामले सामने आए हैं, कुछ 11 केवी लाइंस हैं जिनकी हाइट्स काफी कम है, जिसकी वजह से हाथी कहीं सूंड से उनको खींचते हैं और उसके बाद मौतें होती है। तो हाथियों की मौत के ज्यादातर जो मामले हैं वो या तो करंट के रहे हैं या नेचुरल डेथ के रहे। शिकार के मामले जो है बेहद कम रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि लगातार जिस तरह से औद्योगिकरण बढ़ा हुआ है, जिस तरह से रिहायशी इलाकों में हाथी जो है जंगलों के कटने के बाद रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं और इस तरह की मौतें हो रही। ये जो इलाका आपको मैं आपको दिखाऊं, कैमरा पर्सन कहूंगा कि गांव की तस्वीर दिखा। ये जो घटना स्थल से बगल में आपको एक घर नजर आ रहा होगा, ये देखिए, ये घर है। इसी घर के ठीक 100 मीटर की दूरी पर आपको ये शव दिख रहा होगा। तो इसी जगह पे हाथी, सामने जो कटहल का पेड़ आपको दिख रहा है, ये देखिए, इस जगह पे हाथी पहुंचा, कटहल के पेड़ के पास उसने कटहल खाया, उसके बाद इसकी डेड बॉडी मिली है। तो कई संदेह हैं कि आखिरकार हत्या का कारण क्या हो सकता है। और चूंकि जिस तरह से प्रदेश में लगातार पिछले 10 दिनों में 6 हाथियों की
मौत हो चुकी है, तो मामला काफी संवेदनशील हो गया है और इसलिए पीसीसी अब अतुल शुक्ला यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में सारी प्रक्रियाएं पूरी होने का दावा फिलहाल वन अमला कर रहा है। जी। बिल्कुल, और गंभीर विषय है अविनाश, और जिस तरीके से यहाँ पर हाथियों की मौतें हो रही, छत्तीसगढ़ में लगातार विपक्ष भी हमला कर रहा है और देखना ही होगा कि आखिरकार अब इस हाथी की मौत की क्या वजह हो सकती है। इसकी जांच के बाद ही इसका पता चल पाएगा। अविनाश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।